अगर आप भी श्रेयस अय्यर को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सभी बल्लेबाजों के फ्लॉप रहने के बाद श्रेयस अय्यर और वाशिंगटन सुंदर ने धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए पलट दिया पूरा मैच। जब सभी बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे तब अकेले लड़ते रहे वाशिंगटन सुंदर। युजवेंद्र चहल ने भी उनका साथ अच्छे से दिया और इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में आखिर क्या रही मुकाबले में रोमांचक हाईलाइट दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत को भारतीय टीम से बाहर कर दिया जाना चाहिए या नहीं? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 23वें ओवर में भारत ने 100 का आंकड़ा पार किया और 45 गेंदों में 38 रन बनाकर श्रेयस अय्यर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर बात करें भारत के बड़े बड़े बल्लेबाज शुभमन गिल, ऋषभ पंत की, तो इन सब ने निराश किया। वहीं अय्यर का साथ निभा रहे थे टी20 के बादशाह सूर्य कुमार यादव। यहां से उम्मीद थी कि दोनों ही बल्लेबाज भारत को एक लंबी पार्टनरशिप करके अच्छे टोटल तक पहुंचाएंगे। 24वें ओवर में गेंदबाजी करने आए फर्गुसन की गेंद पर अय्यर ने बेहतरीन चौका भी लगा दिया और आपको बता दें कि स्कोर भी आगे बढ़ गया। इधर स्कोर पहुंच गया 110 रनों के पार 3 विकेट गिरने के बावजूद। इंडिया अच्छी स्थिति में लग रहा था, लेकिन तभी आता है दिल तोड़ने वाला ओवर। जी हां, 25वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एडम मिलने ने आते ही पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव को स्लिप में कैच आउट कराते हुए सबको हैरान कर दिया। दूसरे वनडे में सूर्या ने लाजवाब बल्लेबाजी की थी और उम्मीद थी कि वो तीसरे वनडे में भी अच्छा खेल दिखाएंगे, लेकिन 10 गेंदों में 6 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज भारत को मुश्किलों में डालकर चला गया। इधर श्रेयस अय्यर अकेले पड़ गए और 25 ओवरों में 116 रन के बाद टीम इंडिया 4 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। श्रेयस अय्यर का साथ निभाने आए थे दीपक हुड्डा। अब ये पार्टनरशिप आगे बढ़ ही पाती कि 26वें ओवर में टीम इंडिया को एक और तगड़ा झटका लगा और इस बार तो वो बल्लेबाज पवेलियन लौट गया जो अकेले अपने दम पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों से लड़ रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की। दमदार बल्लेबाजी कर रहे अय्यर 1 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए। 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर लॉकी फर्गुसन ने कॉनवे के हाथों कैच आउट कराते हुए श्रेयस अय्यर को पवेलियन की राह दिखा दी। आपको बता दें कि 59 रनों की पारी खेली और उन्होंने अपनी पारी में 8 बेहतरीन चौके लगाए। अब टीम इंडिया 121 रन पर अपने 5 विकेट गंवाकर मुश्किलों में फंस चुकी थी। 26 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 121 रन था। दीपक हुड्डा 1 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं वाशिंगटन सुंदर अभी अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। अब यहां से इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। 28वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने बेहतरीन चौका लगाते हुए भारतीय फैंस को थोड़ा जश्न मनाने का मौका दिया, लेकिन टीम इंडिया की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। दोनों ही बल्लेबाज धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रहे थे कि लय हासिल कर चुके दीपक हुड्डा 25 गेंदों में 12 रन बनाकर टिम साउदी का शिकार हो गए। जी हां, बाउंसर डालते हुए साउदी ने विकेट के पीछे टॉम लैथम के हाथों कैच आउट कराते हुए हुड्डा को भी पवेलियन की राह दिखा दी। 149 रन पर भारत 6 विकेट गंवा चुका था। वाशिंगटन सुंदर एक तरफ से डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे रहा था। हुड्डा के जाने के बाद दीपक चहर बल्लेबाजी करने आए। श्रीलंका के खिलाफ एक हारे हुए मुकाबले में भारत को जीत दिलाने वाले दीपक चहर से भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि वो वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर टीम इंडिया को एक अच्छे टोटल तक पहुंचाएंगे, खतरनाक छक्के भी लगाएंगे। ऐसा लग रहा था कि वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके मुकाबला पलट देंगे। सुंदर और दीपक चहर ने भारतीय टीम को 170 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन तभी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे दीपक चहर भी डेरिल मिशेल की गेंद पर टिम साउदी को कैच कर देते हैं और पवेलियन भेज देते हैं और 9 गेंदों में 12 रन की पारी खेलने वाले दीपक चहर ने 2 छक्के लगाए थे। अब यहां से टीम इंडिया की सभी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन हां, अभी भी मैदान पर डटे हुए थे। उनका साथ निभाने आए थे युजवेंद्र चहल। जी हां, टीम इंडिया की हालत इतनी खराब थी कि अब चहल को भी बल्लेबाजी करने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर का साथ निभाना शुरू किया। 39 ओवरों के बाद टीम इंडिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 172 रन था, जिसमें सुंदर ने 42 गेंदों में 23 रन बनाए थे और वो भी डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद 40 ओवर में गेंदबाजी करने आए लॉकी फर्गुसन की पहली ही गेंद पर सुंदर ने चहल को स्ट्राइक दे दी और सबको चकित करते हुए युजवेंद्र चहल ने फर्गुसन
की गेंद पर बेहतरीन फुटवर्क दिखाया और गेंद को 3 रनों के लिए भेज दिया और इसी ओवर की चौथी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार चौका लगाया और भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 180 रनों तक पहुंचा दिया। और जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे वॉशिंगटन सुंदर, उसे देखकर लग रहा था कि भारत 230 से 250 रन बना सकता है। दोस्तों न्यूजीलैंड के सामने जैसे तैसे करके टीम इंडिया ने 220 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। भारतीय पारी के हीरो रहे वॉशिंगटन सुंदर ने 64 गेंदों में शानदार 51 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और एक खतरनाक छक्का भी लगाया, जिसकी बदौलत 219 रन बन पाए। वहीं उनके अलावा श्रेयस अय्यर ने 59 गेंदों में 49 रन बनाए। कप्तान धवन ने 45 गेंदों में 28 रन बनाकर अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत एक बार फिर से बुरी तरीके से असफल रहे। उन्होंने 16 गेंदों में केवल 10 रन बनाए थे। सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुए और इस बल्लेबाज ने भी 10 गेंदों में केवल 6 रन की पारी खेली। हुड्डा ने 25 गेंदों में 12 रन बनाए, लेकिन दिल जीता युजवेंद्र चहल ने। जी हां, वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर उन्होंने लाजवाब पार्टनरशिप की। भले ही 22 गेंदों में 8 रन बनाए, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर उन्होंने भारत को 200 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 200 रनों का लक्ष्य दिया। अब जरूरत थी 220 रनों के लक्ष्य का बचाव करने की। भारत की गेंदबाजी बेहतरीन थी, जहां उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह और दीपक चहर जैसे बेहतरीन पेस अटैक था, तो वहीं स्पिन विभाग की जिम्मेदारी वॉशिंगटन सुंदर और युजवेंद्र चहल के कंधों पर थी। न्यूजीलैंड की तरफ ओपनिंग करने उतर चुके थे फिन एलन और डेवॉन कॉनवे। मुकाबला क्राइस्ट चर्च में हो रहा था और गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद मौजूद थी, जिसको भांपते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने फूंक फूंक कर कदम रखना शुरू किया। बता दें 5 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर केवल 15 रन ही था। फिन एलन ने जहां 12 गेंदों में केवल 8 रन ही बनाए थे, तो वहीं दूसरी तरफ डेवॉन कॉनवे ने 18 गेंदों का सामना करते हुए केवल 6 रन ही बनाए थे। अभी इन दोनों ही बल्लेबाजों पर दबाव बना ही था कि अगले ओवर में अर्शदीप सिंह को निशाना बनाते हुए एलन ने 2 चौके लगा दिए और अपनी टीम की पारी को 23 रनों के पार पहुंचाया। अभी तक न्यूजीलैंड के दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित थे। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे दीपक चहर। उन्होंने अपने इस ओवर में 5 रन दिए, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों की नाक में दम करके रखा था। उनके ओवर की 5वीं गेंद पर भारतीय टीम ने जोरदार अपील की। ऋषभ पंत से लेकर दीपक चहल और पूरी भारतीय टीम ने अंपायर से कॉट बिहाइंड की अपील की थी, लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया। कप्तान धवन ने भी रिव्यू लेने को मना नहीं बनाया और फिन एलन दीपक चहर की गेंद पर बच तो गए, लेकिन इस ओवर में दीपक ने लाजवाब गेंदबाजी की थी। अब 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे एक बार फिर से और अर्शदीप सिंह। उन्होंने अपने इस ओवर में भारत को पहली सफलता लगभग दिला दी थी, लेकिन फाइन लेग की तरफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे वॉशिंगटन सुंदर ने एलन का एक आसान सा कैच छोड़ दिया, जिस पर अर्शदीप बेहद गुस्से में भी नजर आए। 8 ओवरों के बाद न्यूजीलैंड बिना किसी नुकसान के 34 रन बना चुका था। यहाँ पार्टनरशिप अब कप्तान धवन के लिए सरदर्द बन चुकी थी। वो किसी भी तरीके से इस साझेदारी को तोड़ना चाहते थे। 8 ओवरों की गेंदबाजी में उन्होंने अभी तक 2 गेंदबाज ही इस्तेमाल किए थे। अब उन्होंने नई रणनीति बनाई और गेंद सौंपी उमरान मलिक को, और शिखर धवन का ये पैंतरा भी काम नहीं आया। उमरान के इस ओवर में 1 चौके सहित दोनों ही बल्लेबाजों ने कुल 9 रन बटोरे और 9 ओवर की समाप्ति के बाद अपनी टीम का स्कोर 43 रन के पार पहुंचा दिया। अब न्यूजीलैंड तेजी से अग्रसर। बता दें 10 ओवर डालने आए दीपक चहर की तो डेनवर कॉनवॉय ने धज्जियां उड़ा दी। उनके इस ओवर में 1 नहीं 2 नहीं कुल 4 चौके लगाते हुए इस बल्लेबाज ने कुल 16 कूद डाले और अपनी टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 59 रनों के पार पहुंचा दिया। फिन एलन ने 28 गेंदों में 26 रन बनाए थे, तो वहीं डेवॉन कॉनवे भी 32 गेंदों में शानदार 24 रन बनाकर भारतीय टीम गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। दोस्तों 11वां ओवर डालने आए थे रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक। उनको आड़े हाथों लेते हुए एलन ने 2 चौके सहित कुल 12 रन ठोक डाले। 11 ओवरों के बाद ही न्यूजीलैंड की टीम बिना किसी नुकसान के 71 रन बना चुकी थी। अब टीम इंडिया की हार यहां से निश्चित नजर आने लगी, क्योंकि 13 ओवरों के बाद ही न्यूजीलैंड की टीम ने 79 रन बना लिए थे और उनको जीत के लिए 141 रनों की दरकार थी। बता दें न्यूजीलैंड के 10 विकेट सुरक्षित थे। टीम इंडिया यह मुकाबला
मुकाबला आसानी से हार जाएगी और दोस्तों भारत केवल ये मुकाबला ही नहीं बल्कि ये सीरीज भी गवा देगा। वनडे में न्यूजीलैंड टीम इंडिया का क्लीन स्वीप कर देगी। पहले मैच में कीवी टीम ने हमें 7 विकेट से हराया था, तो दूसरा मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया और तीसरा मुकाबले में एक बार फिर से न्यूजीलैंड भारत को पूरी तरीके से शिकस्त देने के लिए तरफ अक्सर है। भारत का कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं लगा जो न्यूजीलैंड के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों में से किसी को आउट कर सके। एक दो मौके जरूर मिले लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने धाकड़ बल्लेबाजी करके टीम इंडिया को 10 ओवरों के बाद ही मुकाबले से बाहर कर दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम की हार के गुनहगार कौन है, ऋषभ पंत या फिर भारतीय गेंदबाज? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।